नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 33 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। परीक्षा में सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो 5 से 6 नंबर आपके कवर हो सकते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आपका भी सपना सरकारी अध्यापक बनने का है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल डेसिमल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं आपको कवर कराए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अपना सपना जरूर पूरा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे डेसिमल चैनल को। आज की वीडियो में देखिएगा, जो केवीएस की वैकेंसी आई है 2022-23 में, इसमें कंप्यूटर भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस जो वैकेंसी के लिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कंप्यूटर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं अगर सब्जेक्ट कंप्यूटर है आपका तो ये वीडियो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, तो 33 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, और काफी सुपर फास्ट मोड में हम लोग इसको कवर करेंगे। 5 से 6 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि एटीएम क्या होता है। नोट कीजिएगा, एटीएम क्या होता है। ऑप्शन ए है बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए, या बैंकों की शाखाएं, या बैंकों के स्टाफ युक्त अकाउंट काउंटर, या फिर ये सभी। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एटीएम क्या होते हैं? बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये राइट आंसर होगा। बैंकों की शाखाएं मत लगाइएगा, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर नहीं होगा, और ये सभी तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? बताइएगा, कंप्यूटर में जाने वाले जो डेटा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आउटपुट, बी है फ्लो चार्ट, सी है एल्गोरिथम, और डी है इनपुट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इनपुट। देख ध्यान दीजिएगा, इनपुट। ठीक है, और अगर आप और अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। ठीक है, आपको सभी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और प्रैक्टिस सेट हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का पूरा आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट 1 भी अपलोड किया जा चुका है, और अन्य वीडियोस आपको कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। काफ़ी वीडियोस हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है 50-50 एमसीक्यूज के, 25-25 एमसीक्यूज के, तो जरूर सॉल्व कीजिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, कंप्यूटर क्या है? बताइएगा, कंप्यूटर क्या है। अगर प्रश्न आता है कि कंप्यूटर क्या है तो क्या बताएंगे? ऑप्शन ए है विद्युत मशीन, बी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सी है पावर मशीन, और डी है मानव मशीन। तो देखिएगा, ये दोनों तो कट हो जाएंगे नीचे के। अब आपको कंफ्यूजन होगा विद्युत मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है संख्या को, चिन्ह को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या दी गई सूचनाओं को। तो डेटा किसे कहा जाता है कंप्यूटर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, सी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला फिफ्थ नंबर, कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? आपको बताना है कि सीपीयू का भाग कौन होगा सीपीयू का। तो ऑप्शन ए है कीबोर्ड, बी है प्रिंटर, सी है एएलयू, और डी है टेप। तो ध्यान दीजिएगा, जो सीपीयू के भाग होते हैं, कीबोर्ड नहीं होता है, ठीक है, प्रिंटर भी नहीं होता, टेप भी नहीं होता, एएलयू होता है। क्या होता है? एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो सीपीयू का भाग क्या होगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, एएलयू। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर, कि ईडीपी क्या है? ईडीपी बताइएगा, ईडीपी। ठीक, देखिए, जो फुल फॉर्म वाली वीडियोस है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको फुल फॉर्म वाली वीडियोस भी अवेलेबल है। ठीक है, कंप्यूटर के सेक्शन में जाइएगा, कंप्यूटर प्लेलिस्ट, ठीक है, वहां पर आपको जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काफी फुल फॉर्म वहां पर कवर कराए गए हैं। ठीक, तो देखिएगा, ऑप्शन ए है इसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, बी ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, सी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, और डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होगा राइट आंसर? डी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक, और लास्ट में आपका 33 में जो भी आपका स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अगर आपका सपना सरकारी अध्यापक बनने का है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, आपका चयन निश्चित तौर पर होगा। 7th नंबर, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू देखिएगा, ऑप्शन ए है कवर प्रोसेसिंग यूनिट, बी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक, सी ऑप्शन होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? बताइएगा, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है बॉक्स, चिप, पेरिफेरल, या डी है सर्किट। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन होगा, सीपीयू निम्न में से क्या है? तो यह बताए, क्या बताएंगे? पेरिफेरल, पेरिफेरल। ठीक, पेरिफेरल होगा इसका। वहां पर अगर बी लगा है तो वो गलत है, पेरिफेरल होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर,
मॉनिटर, मॉडेम और सीपीयू। क्या होगा कंप्यूटर का दिमाग? तो सभी को पता है कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ठीक है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू को। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी? बताइएगा, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी, कंप्यूटर की या फिर मानव मन की, यानी हमारे मस्तिष्क की। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, बी है मानव मन, सी है कह नहीं सकते, डी है दोनों में बराबर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। भैया मानव मन और कंप्यूटर में अगर पूछा जाए तो मानव मन की जो गति होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इतनी तेज इसकी गति नहीं होगी जितना कि मानव मन की होगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक। कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो आप लोग जरूर इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को आपको पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 11th नंबर की, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। बताइएगा, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन ए है औसत, बी है उच्च, सी है सामान्य और डी है निम्न। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सी ऑप्शन राइट होगा, सामान्य होती है, ठीक है। कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता बताइएगा। ऑप्शन ए है उच्च, बी है असीमित, डी है निम्न और डी है सीमित। तो बताएंगे कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? कंप्यूटर की क्षमता होती है डी ऑप्शन, सीमित होती है, ठीक है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, असीमित में मत लगाइएगा, उच्च और निम्न गलत होगा, ठीक। सीमित होती है, फिक्स होती है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग, ऑप्शन ए है सीपीयू, कुंजी पटल, प्रिंट और हार्ड डिस्क, ठीक है। तो देखिएगा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होगा ए ऑप्शन सीपीयू। क्या होगा? ए ऑप्शन सीपीयू होगा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत रूप, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि फुल फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन है फुल फॉर्म के, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर आप उसे वॉच कीजिएगा। और अगर आप लिंक के माध्यम से नहीं जाते हैं, लिंक के माध्यम से नहीं मिलता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से फुल फॉर्म वाले वीडियो जरूर देखिएगा। यहां से आपके सभी क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले कवर हो जाएंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर कवर होंगे, ठीक। देखिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पर सबको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट गलत होगा, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट भी गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन राइट आंसर, सी, ठीक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? बताइए कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है आउटपुट, बी है प्रोसेस, सी है इनपुट और डी है ये सभी। तो देखिएगा कंप्यूटर के जो कार्य करने का करने का सिद्धांत होता है वो क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, बी ऑप्शन राइट आंसर। कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है? प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन, अगला है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, बी है आउटपुट, सी है इनपुट और डी है प्रोसेस। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहा जाता है इनपुट। क्या कहा जाता है भैया? इनपुट कहा जाता है, इनपुट। जितना भी कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे इनपुट कहा जाता है, ठीक है। और प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, इनपुट। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? बताइएगा। प्रोसेस्ड डेटा, ऑप्शन ए है इनपुट, बी है आउटपुट, सी है प्रोसेस और डी है ये सभी। तो भैया प्रोसेस्ड डेटा जो होगा, प्रोसेस्ड, अभी मैंने बताया कि प्रोसेसिंग के बाद जो हमें डेटा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। और प्रोसेसिंग के पहले जो हमने कुछ भी वहां पर इनपुट किया है, कुछ भी अंदर हमने कंप्यूटर में डेटा भेजा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद यहां पर कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग के बाद क्या कहा जाएगा? तो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट कहा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। मैंने पहले ही बताया आपको, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट कहा जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन ए है पेरिफेरल्स द्वारा, बी है मेमोरी द्वारा, सी है सीपीयू द्वारा और डी है इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। आपको पता होगा कि सभी जो प्रोसेसिंग है इसी के अंदर होती है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया परिणाम है क्या? यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, डॉट डॉट डॉट। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया परिणाम है, ऑप्शन ए डाटा, बी है इनपुट और सी है यहां पर आउटपुट और डी है मेमोरी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो यानी आउटपुट जो है वो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया परिणाम है। यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स के प्लेस पर क्या भरेंगे आप? आउटपुट। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड किया गया
परिणाम है। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, प्रमुख मेमोरी कौन सी है बताइएगा। प्रमुख मेमोरी डॉट 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 के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी डॉट 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 के समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन ए है विशेष कार्य कार्ड, बी है इंटेल, सी है रैम और डी है सीपीयू। तो भैया विशेष मेमोरी कौन सी होगी, राइट आंसर होगा जो प्रमुख मेमोरी है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो यहां ध्यान दीजिएगा किसके समन्वय से कार्य करती हो, यहां पर रैम होगा या सीपीयू होगा, क्योंकि विशेष कार्ड होगा नहीं, इंटेल होगा नहीं, रैम और सीपीयू में से कोई एक आएगा। तो जो प्रमुख मेमोरी होती है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। किसके, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि डेटाबेस में डॉट 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 फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। डेटाबेस में डॉट 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 फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्फा न्यूमेरिक, बी है न्यूमेरिक, सी है नेक्स्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, न्यूमेरिक। क्या होगा, डेटाबेस में यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स में है न्यूमेरिक भरा जाएगा कि डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन है कैलकुलेटर, बी है माइक्रोचिप, सी है माइक्रो प्रोसेसर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, ठीक है, पूरे 33 क्वेश्चन है, पूरे 33 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरे जो भी आपका इसमें स्कोर होता है 33 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि शब्द कॉमा आवाज कॉमा इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं, एक या दो लाइन में या 3 लाइन में, तो उसे कम से कम आप 2 बार जरूर रीड किया करिए। ठीक है, इतने में ही आपको यहाँ पर आंसर उसका समझ में आ जाएगा। तो शब्द आवाज इमेजेस, ठीक है, और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप के रूप में समझ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डिवाइस रीडर्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। इसे इनपुट डिवाइस ही कहेंगे, क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के प्लेस पर क्या भरेंगे, यही हम भरेंगे, इनपुट डिवाइस। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मेमोरी, बी है सीपीयू, सी है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और जितने भी तुलनात्मक कार्य होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन वाले कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यहाँ पर दे रहे हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए मेमोरी भी होता है, सीपीयू भी, और यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन जाएगा, क्या होगा, डी ऑप्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग उपर्युक्त सभी, अगर ये सभी के सभी ऑप्शन, यहां पर समझिएगा इस बात को, अगर ये सभी ऑप्शन दिए मेमोरी, सीपीयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, तब आप उपर्युक्त सभी लगाएंगे। लेकिन अगर अगर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन, समझिएगा यहां पर क्वेश्चन को, कि अगर ये दोनों ऑप्शन ना देकर के इसकी जगह पर कुछ और देते हैं और वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, समझिएगा, और कंट्रोल यूनिट, ठीक, तो आप सी ऑप्शन लगाएंगे। तब अगर ये दोनों ऑप्शन ऊपर के नहीं है तो आप सी ऑप्शन लगाएंगे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कॉमा कंट्रोल यूनिट। लेकिन अगर आपका मेमोरी और सीपीयू भी दिया है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट दिया है और साथ में उपर्युक्त सभी ऑप्शन दिया है, उस केस में आप उपर्युक्त सभी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, नहीं तो ये आप सोचेंगे कि गलत बताया जा रहा है, नहीं, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए जा रहे हैं तब तो आप उपर्युक्त सभी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज ऊपर के दो अगर नहीं है, इसके प्लेस पर कोई और ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट यही आप सेलेक्ट करेंगे, अगर ऊपर वाले दो नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पर तीनों हैं, इस केस में हम लोग राइट आंसर क्या सेलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि एएलयू डॉट 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 का परिचालन संपन्न करता है। एएलयू डॉट 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 परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन ए अर्थमेटिक, बी है एल्गोरिथम आधारित, सी है लॉगरिथम आधारित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये जो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एएलयू जो होता है भैया ये अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है, क्या, अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला 27 नंबर, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड
की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आउटपुट, सी बी है थ्रूपुट, सी है रिपोर्ट और डी है इनपुट। तो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इनपुट। क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। ठीक, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इनपुट कहा जाता है। समझ गए होंगे कि किसी भी बाहरी स्रोत से अगर आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड होती है तो उसे इनपुट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनपुट। यहां पर भरा जाएगा इनपुट, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला 28 नंबर कि सीपीयू के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सीपीयू के मुख्य घटक बताइएगा। ऑप्शन ए है मेमोरी, बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी है कंट्रोल यूनिट और डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या बताएंगे आप? यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, क्योंकि सीपीयू के सभी घटक हैं भैया। मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू भी है और साथ ही कंट्रोल यूनिट है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा ना, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट 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 शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डॉट 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 शामिल है। ऑप्शन ए है डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, बी है विपणन, सी है डेटा का संचयन और डेटा का संकलन तथा निवेशन। तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा 29 का? तो देखिएगा इसका राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है भैया डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन ये शामिल है। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। ठीक है, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। ऑप्शन ए है माउस, बी है सीपीयू, सी है प्रिंटर और डी है टर्मिनल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो ये जो सीपीयू होता है ये वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच जो है संपर्क स्थापित करता है सीपीयू। सीपीयू राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू। ठीक, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। यहां पर एएलयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, बी है अर्थमेटिक लार्जर यूनिट, सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था एक प्रश्न में कि एएलयू का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और मैंने आपसे बताया कि जो फुल फॉर्म वाली वीडियो है उसे जरूर आप वॉच कीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक, फुल फॉर्म वाली वीडियो आप पूरी वॉच कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक। ठीक, आगे देखेंगे अन्य सभी के भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक ना एक फुल फॉर्म की जो क्वेश्चन है एग्जाम में कंप्यूटर के सेक्शन में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तैयार रखिएगा, एक नंबर तो आपका पक्का होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डॉट 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 का निरूपण करता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डॉट 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 का निरूपण करता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल डिवाइस, सर्किट बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह ये किसका निर्माण करेगा? बताइए किसका निरूपण करेगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी कंप्यूटर सिस्टम का ही निरूपण करेगा। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डॉट 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 इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डॉट 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 इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या परिवर्तित किया जाता है इंफॉर्मेशन में? प्रोसेसर, इनपुट, डेटा या फिर नंबर? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, ध्यान दीजिएगा, डेटा जो होता है इंफॉर्मेशन में, डेटा 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 डेटा, ठीक है, जिसे डेटा डेटा ये इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपने 33 क्वेश्चन, ठीक है, 33 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और जो भी आपका स्कोर होता है उसे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, अन्य सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, हर सब्जेक्ट के वीडियोस प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपका पूरा कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा कवर करवाया जाएगा। बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आपका सपना एक सरकारी अध्यापक बनना है, ठीक है, अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप अपना सपना पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका सपना जो है पूरा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।